हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का टाइटल है संसार एक विद्यापीठ है। वही टॉपिक ओशो की वाणी ओशो की जुबानी से सुनते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार कसम खा ली कि अब शराब नहीं पीना। कुछ भी हो, शराब घर के सामने आया, बड़ी बेचैनी होने लगी। और उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, शराब में पीने वाला नहीं। कोई 20 कदम आगे तक गया और फिर उसने अपनी पीठ ठोकी और कहा, शाबाश नसरुद्दीन, इतनी हिम्मत की कि शराब घर के आगे से निकल गया और भीतर न गया। अब इस खुशी में तुझे पिलवाते हैं। तब उसने जाके दुगनी पी ली। और सभी कसम खाने वालों के साथ यही हो रहा है। मंदिर में कसम खाते हो ब्रह्मचर्य की, उसी क्षण स्त्री इतनी सुंदर दिखाई पड़ने लगती जितनी कसम के पहले न थी। तुम्हारी कसमें भी स्वाद को जगाने का उपाय तो नहीं। स्त्री में रस खोरा होता है तो तुम ब्रह्मचर्य की कसम खा लेते, उससे रस वापस लौट आते। भोजन से ऊबने लगते हो तो उपवास कर लेते हो, उससे रस लौट आता है। सभी विपरीत चीजें रस को जन्माती हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पति पत्नी को एक ही कमरे में नहीं रहना चाहिए, उससे रस क्षीण होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उन्हें 2 अलग कमरों में रहना चाहिए और 24 घंटे मिलना जुलना नहीं चाहिए, उससे रस क्षीण होता है। इसलिए पति पत्नी एक दूसरे से ऊब जाते, परेशान हो जाते। पत्नी को कभी कभी मायके चले जाना चाहिए, उससे रस वापस लौट आता। जिस चीज से तुम ऊबने लगो उससे विपरीत करने से स्वाद लौट आता है। तुम्हारा जीवन ऐसे ही है जैसे मिठाई खाने वाला नमकीन भी खाता है, नमकीन से मीठे का रस वापस लौटता है। विपरीत से जीभ साफ हो जाती। तुम भोजन करते हो और मैं देखता हूं इधर कि जो ज्यादा भोजन करने वाले लोग हैं अक्सर उपवास में उत्सुक हो जाते। जिन्होंने ज्यादा खा लिया अब उपवास के सिवाय कुछ बचता भी नहीं करने को। उपवास से उनके खाने की वृत्ति फिर वापस लौट आती। बहुत कामी चित्त के लोग ब्रह्मचर्य में उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि काम शिथिल हो जाता है, घबरा जाते हैं। ब्रह्मचर्य फिर से रस दे देता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम बाएं से दाएं तरफ जाता है, दाएं से बाएं तरफ आता है। जब वो दाएं जा रहा है तब तुम्हें पता नहीं वो बाएं आने की शक्ति जुटा रहा है। जितनी लंबी झूल लेगा दाएं तरफ उतनी ही लंबी झूल लेगा बाएं तरफ। तुम्हारा चित्त ऐसे ही द्वंद्व में भटकता है। तुम पूरे भाव से संसार को भोग लो, तुम संसार से उसी क्षण मुक्त हो जाओ। संसार इतना व्यर्थ है कि आश्चर्य है कि उसमें रस कायम कैसे रह जाता है। उसमें रस कायम रह जाता होगा तो उसका कारण एक ही है कि तुमने पूरी आंख खोल के भी नहीं देखा। एक स्त्री ने जाकर एक दिन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई कि मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ है। एक आदमी ने मुझे रास्ते पे पकड़ लिया और मेरा चुंबन लिया। बड़ी दोपहरी, बाजार खुला, दुकानों पे लोग काम कर रहे, सड़कें चलती फिरती। सुपरिटेंडेंट ने कहा, कैसा आदमी था, उसका हुलिया लिखवाओ। कितना लंबा था, कैसे कपड़े पहने था, कैसी शक्ल थी। उस स्त्री ने कहा कि ये मुझे कुछ भी पता नहीं। तो सुपरिटेंडेंट ने कहा, हैरान किया तुमने, भरी दोपहरी, अंधेरा नहीं, कोई आदमी ने तुम्हें पकड़ा, चुंबन लिया और तुम ये भी ना देख पाई कि उसकी शक्ल कैसी है, कपड़े क्या पहने, ऊंचाई लंबाई क्या है। उस स्त्री ने कहा, बात यह है कि जब भी कोई मेरा चुंबन लेता तो मैं आंख बंद कर लेती। स्त्रियां अक्सर कर लेती। तुम संसार में तो हो लेकिन आंख बंद करके या आधी आंख खोल के। तुम संसार का हुलिया नहीं पहचान पाते, राग रंग नहीं समझ पाते। तुम हो तो संसार में लेकिन पूरे पूरे नहीं। और तुम सोचते हो कि ये तुम्हारी धार्मिकता है क्योंकि तुम पूरे पूरे नहीं। और जिस दिन तुम पूरे पूरे हो जाओगे उस दिन तुम हंसोगे कि कैसी मूर्खता।
संसार पाप नहीं है, अज्ञान है। इस बात को बहुत ठीक से समझ लो। मैं संसार को पाप नहीं कहता, क्योंकि जिन जिन ने उसे पाप किया उन सब ने तुम्हारा रस बढ़ाया है। संसार पाप नहीं है, मूढ़ता है। इसलिए संसार को छोड़ना नहीं है, संसार को जानना है। संसार तुम्हारे त्याग से नहीं मिटेगा, त्याग से तो संसार का रस वापस लौट आएगा। जो खो गया रस वो फिर जीवित हो जाएगा। संसार त्याग से नहीं मिटेगा, संसार ज्ञान से मिटेगा। ये बहुत क्रांतिकारी फर्क है। संसार अगर पाप है तो उसे तोड़ने में तुम्हारा अहंकार बढ़ता है। जिससे तुम्हारा अहंकार बढ़ता है तुम उससे कैसे छूटोगे? मैं तुमसे कहता हूं कि संसार मूढ़ता है, उससे अहंकार बढ़ाने का कोई भी कारण नहीं। उससे तुम सिर्फ मूढ़ सिद्ध होते हो। उससे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि तुमने आंख खोल के देखा भी नहीं कि संसार की हुलिया क्या है, ढंग क्या है, ये संसार क्या है। तुम पुलिस थाने में भला रिपोर्ट लिखाने पहुंच गए हो, तुम भला किसी सदगुरु के पास पहुंच गए हो, कहते हो छुटकारा दिलाओ संसार से, लेकिन कोई तुम्हें छुटकारा नहीं दिला सकता तुम्हारी खुली आंखों के अतिरिक्त। भरपूर नजर से इसे देख लो। आंख बंद क्यों करते हो? पर आंख बंद करने के पीछे जाल है। सबने समझाया है कि बेकार है। तुम्हारी खोपड़ी में ये विचार बैठ गए कि संसार बेकार है, क्या भोगना। तो जब तुम भोगते हो आंख बंद कर लेते हो, इसलिए पूरा भोग नहीं पाते। पूर्ण भोग त्याग बन जाता है। तुम्हें जिस चीज में रस हो तुम किसी की मत सुनना, तुम उस रस को पूरा ही कर लेना। जिस दिन तुम पूरा करोगे उस दिन तुम पाओगे कि तुम कैसी व्यर्थता में लगे थे। संसार व्यर्थ हो जाए तत्क्षण अंतरयात्रा शुरू हो जाती। तब मिट्टी का दिया बेकार हुआ, तब रोशनी सब तरफ गिरती, दिए के नीचे का अंधेरा मिटता है। इसे समस्त ज्ञानियों ने आत्मज्ञान क्या कहा है, लेकिन आत्मज्ञान के पहले एक शर्त, और वो है संसार ज्ञान। संसार एक विद्यापीठ है, एक अनुभव का विस्तार है। उस अनुभव को तुम कच्चा कच्चा क्यों लेते हो? उसे पकने क्यों नहीं देते कि वो खुद गिर जाए? कच्चे फलों को तोड़ना पड़ता है, तोड़ने से फल को भी घाव लगता है, वृक्ष को भी घाव लगता है। पके फल चुपचाप गिर जाते, उन्हें तोड़ना भी नहीं पड़ता। आज ही सुबह में देख रहा था, बादाम के वृक्ष पर पत्ते पक गए। पका पत्ता ऐसा गिरता है, वृक्ष को भी पता नहीं चलता, पत्ते को भी पता नहीं चलता, चुपचाप गिर जाता है, कहीं कोई घाव नहीं छूटता। जिस दिन संसार का ज्ञान ठीक ठीक हो जाता है, पक गए। और पका हुआ त्याग ऐसा है जैसे पका हुआ पत्ता, पका हुआ वृक्ष, कहीं कोई खबर नहीं होती। तब तुम जाकर शोरगुल न मचाओगे कि मैंने त्याग कर दिया, ये तो कच्चे टूट गए फलों का लक्षण। तब तुम जाकर डंडी न पीटोगे गांव में कि देखो मैंने त्याग कर दिया। तब तुम किसी से न कहोगे कि मेरी शोभा यात्रा निकालो कि मैंने त्याग कर दिया, देखो मैंने सब संसार छोड़ दिया। अगर सच में ही तुम्हें अनुभव हो गया कि संसार व्यर्थ है, तो क्या तुम कहोगे कि मैंने उसे छोड़ दिया? क्या तुम्हारे भीतर त्याग की अस्मिता निर्मित होगी? तुम रोज अपने घर के बाहर कचरा फेंकते हो, क्या तुम मोहल्ले में जाकर खबर करते हो कि कचरे का त्याग कर दिया? आज फिर किया, फिर से छोड़ा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मोहल्ले के लोग तुम्हें विक्षिप्त समझेंगे। मोहल्ले के लोग समझेंगे कि कचरा भी छोड़ते हो, उसका अर्थ हुआ कि कचरे में बड़ी पकड़। जब भी तुम किसी त्यागी को पाओ जो त्याग में रस ले रहा हो, तो समझना कि अधूरा छूट गया, कच्चा टूट गया, और जो कच्चा टूटा है उसे वापस लौटना पड़ेगा। पके बिना छुटकारे का कोई मार्ग नहीं। नीत्शे का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, राइपननेस इज ऑल, पक जाना सब कुछ। मैं भी तुमसे यही कहता हूं कि पक जाना सब कुछ। समय मत खो, पको, परिपक्व हो जाओ। सुनी हुई बातों के कारण नहीं,
अपने ही अनुभव से पाओ कि व्यर्थ क्या है, तब छोड़ना भी नहीं पड़ता। तुम्हें पता भी नहीं चलता कब छूटना शुरू हो गया। व्यर्थ छूटता चला जाता है। जैसे जैसे व्यर्थ छूटता है, सार्थक उभरता है, निर्मित होता है। व्यर्थ के हटते ही रोशनी भीतर लौटनी शुरू होती। यही प्रयोजन है इस वचन का। मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई मनुष्य का अपने प्रति ही अज्ञान। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। हैव अ नाइस लाइफ।